नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। तो आइए 100% फुल सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, वह दर्रा जो उपयुक्त में से सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, कौन सा जो है वो दर्रा है? इसका आंसर जो होगा वो है नाथुला दर्रा। क्या है? नाथुला दर्रा जो है वो उपयुक्त में से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। और कितनी ऊंचाई इसकी है? तो यह है 4310 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में स्थित है। यह दर्रा सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ती है। क्या? चुंबी घाटी को जोड़ती है। इस दर्रा से होकर भारत का चीन के साथ अधिक व्यापार होता है। जोजिला दर्रा जो श्रीनगर से लेह को जोड़ती है। क्या है? श्रीनगर से लेह को जोड़ती है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग जो है कुल्लू से मनाली को जोड़ता है। और खैबर दर्रा पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। क्या? अफगानिस्तान से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरा। बोरा जो है उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है। बोरा पवन जो है वो क्या है? तो वो ठंडी पवन है। ठंडी पवन का उदाहरण है। बोरा पवन एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर जो है प्रभावित होती है। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में प्रवाहित होने वाला पवन है। जोंडा पवन एंडीज के मैदानी भाग में जो है प्रवाहित होता है। जोंडा पवन को शीत फॉन यानी विंटर फॉन भी जो है वो कहते हैं। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? उदाहरण जो है वो नहीं है तो वो है हाइलाइट। क्या है? हाइलाइट जो है कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। हाइलाइट अवसादी चट्टान है। क्या है? अवसादी जो है चट्टान है। कोयला भी जो है अवसादी चट्टान होता है। हाइलाइट या सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट से बना होता है। हाइलाइट का निर्माण शुष्क वातावरण में जो है वो होती है। अग्नेय चट्टान का उदाहरण आता है ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट आदि। अग्नेय चट्टान का रूपांतरित रूप है नीस, साइनाइटनीस, सर्पेंटाइन, सिस्ट, ग्रेफाइट आदि। अवसादी चट्टान का उदाहरण है बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर आदि। अवसादी चट्टान का रूपांतरण जो होता है किसमें होता है? क्वार्टाइज में होता है और मार्बल में होता है। जलवायु डेटा के मानचित्रण के संदर्भ में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखा को संदर्भित करता है जिसमें समान मात्रा में बादल होते हैं? और वो होता है सममेघ रेखा। क्या है? सममेघ रेखा। समताप रेखा मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा है। समधूप रेखा है तो वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। आइसोहेलाइन कई बार पूछता है तो समान लवण वाले समुद्री स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोहाइट अगर है तो यह रेखा एक निश्चित अवधि में समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक जो है गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत की बात किया जा रहा है तो वो है महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र। देश में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है और गन्ना के मिलों की सर्वाधिक संख्या जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन की मात्रा अपेक्षाकृत बढ़ता जो है वो जा रहा है। और भारत चीन का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है ब्राजील में। क्या है? ब्राजील देश में होता है। भारत ब्राजील के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। बड़े क्षेत्रों में विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणाम स्वरूप किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लॉक पर्वतों का। ब्लॉक पर्वतों के बनने के बाद नीचे धंसे हुए भाग को धसाना घाटी कहते हैं। ब्लॉक पर्वत आमतौर पर दो समानांतर दरारों के बीच होती है। अब ब्लॉक पर्वतों के बनने की वजह से जो है भ्रंश घाटियां क्या है? बनती है। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंगरौली। सिंगरौली कोयला खान मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंगरौली मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है और सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना एनटीपीसी के अधीन जो है वो कार्यरत है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो रहता है? तो वो हो जाएगा 68.8% जो है वो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। ये जनगणना 2021 के अनुसार है। अगर नगरीय की बात करते हैं तो नगरीय जनसंख्या कितना है? 31.2% है। और ग्रामीण जो है 68 जो है वो 8% है। करेवास मृतिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो यह है कश्मीर हिमालय में। क्या है? कश्मीर हिमालय में। केसर मसालों का एक महत्वपूर्ण वस्तु है। कश्मीर में केसर की स्थानीय किस्म जाफरान की खेती जो है वो किया जाता है। करेवा शब्द का अर्थ है स्थानीय भाषा में एक ऊंची पठारी भूमि होती है। विश्व में सर्वाधिक केसर की खेती जो है वो कहाँ होती है? तो वो ईरान में होती है। क्या है? ईरान में होती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है?
तो सोन है, यमुना है। अब गोमती और इंद्रावती में जो है वो कन्फ्यूजन होता है, तो गोमती है, इंद्रावती नहीं है। इंद्रावती नदी जो है वो किसकी है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी। इंद्रावती नदी का उद्गम जो है उड़ीसा के कालाहांडी जिले के रामपुर जो है, रामपुर धोया मील में है। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात है। अब गोदावरी जो है नासिक जिले के त्र्यंबकम गांव के एक पहाड़ी से निकलती है। गंगा गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है। और देवप्रयाग में जो है नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। अब निम्नलिखित व्यंजक को हल करना, ये व्यंजक हल करना है। तो पहले जो ये कहाँ है वो का होगा, लेकिन यहाँ पर ये गुना हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है ये भाग का होगा। यानी जब इसे हल करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट को भी हमें हल करना होगा। तो 7 अब बटा 10 भाग 3/7 का इसे भिन्न के तोड़ दीजिए, 23/10 हो जाएगा, प्लस जो है 13/5 हो जाएगा, प्लस 1/5 गुना है तो 5 ऊपर कर दीजिए और 7 नीचे कर दीजिए, और -2/7। जब इसे हल करेंगे तो 7/10 भाग 3/7 का 49/10 प्लस 1/7 -2/7, तब होगा ये 7/10, और ये हो जाएगा गुना 10/21 माइनस 1/7, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/7, ये हो जाएगा 7 माइनस 3/21, यानी 4 जो है 21। आंसर हमारा सी होगा। ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में जो है वो क्या किया है, 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया है। क्या है, धन निवेश किया है। यदि कुल लाभ 15% दान के लिए जाता है और लाभ में एक का हिस्सा 5950 है, तो कुल लाभ जो होगा वो कितना होगा। तो धन का निवेश अनुपात में लाभ होता है, लाभ ए और बी का हिस्सा क्रमशः जो है वो 7x और 5x है। 7x बराबर 5950 है, तो x बराबर हो जाएगा 5950 बटा 7, यानी 850 हो जाएगा। लाभ ए और बी का हिस्सा कितना है, 7x प्लस 5x बराबर 12x, यानी 12 गुना 850 कितना हो गया, 10,200। क्या है, 10,200। नेक्स्ट है कुल लाभ का दान में दिया गया राशि कितना है, 15% है, तो कितना हो गया 10,200 बटा 85 या गुना 100 कर दीजिए, यानी 12,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। 144, 192 और 216 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। माना कि चतुर्थ अनुपाती x मान लीजिए, यहाँ लिखा हुआ 144 अनुपात 192 समानुपात 216 अनुपात x, यही हमें जो है x निकालना है। इसे हल करेंगे कितना होगा, 144 बटा 192 बराबर 216 बटा x, x बराबर क्या हो जाएगा 216 गुना 192 बटा 144, काट पीट कीजिएगा, ये आ जाएगा 288। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या, डी होगा। अगला है एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर लिए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और 2 महिलाएं मिलकर उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। 4 पुरुष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ सिर्फ जो है पहले निकालना होगा कि लड़का, महिला, पुरुष, ये सब को जो है कंबाइन करके आपको इफिशियंसी निकालना होगा। जैसे एक लड़का है, क्या है, एक लड़का जो है वो क्या है 20 दिनों में, क्या है 20 दिनों में बराबर 2 महिला जो है वो कितना 30 दिनों में काम कर रहा है। एक लड़का कितना इक्वल के बराबर हो गया, 3 महिला के बराबर हो गया। अब कह रहा है एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष प्लस एक महिला, एक महिला जो है वो बराबर है 2 गुना एक महिला प्लस एक जो है वो लड़का का। एक पुरुष बराबर जो हमारा हो गया एक महिला प्लस 2 लड़का के बराबर हो गया, यही हो रहा है। तो यानी एक महिला प्लस 6 महिला के बराबर हो गया। 2 लड़का यानी एक लड़का बराबर 3 महिला, तो 6 बराबर कितना हो गया 7 महिला, यानी एक पुरुष बराबर 7 महिला, एक लड़का बराबर 3 महिला। महिलाओं में अब 4 पुरुष का कार्य पूरा करने में कितना समय लगा, तो 2 महिला गुना 30 दिन का जो है काम 4 पुरुष से हमको भागा देना है। तो 2 महिला गुना 30 बटा 28 जो है वो पुरुष के बराबर हो गया, क्योंकि एक तो है 7 महिला है, यानी हमारा जो महिला महिला कट जाएगा 2 गुना 30 महिला है और ये 28 हो जाएगा, क्योंकि 28 महिला कट गया, तो ये हो गया कितना 14 और ये हमारा 7 हो गया, ये 15 बटा 7 यानी 2.14 दिन। आंसर हमारा बी हो जाएगा। बस वहाँ ध्यान रखना है कि लड़का और महिला को जो है इस तरह अरेंज करना है कि हमें एक में ले आना है, यानी यहाँ महिलाओं में लाया गया है सबका,
शताब्दी एक्सप्रेस जो है ट्रेन 5 घंटे में क्या है, 5 घंटे में 700 किलोमीटर और 11 घंटे में 1012 किलोमीटर दूरी तय करती है। ट्रेन की औसत चाल जो है हमें ज्ञात करना है। तो कुल दूरी कितना है, 700 प्लस 1012 किलोमीटर, और तय करता कितने देर में, 5 घंटा और 11, बस यही हमें कर देना है 1712/16 यानी 107 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन यहाँ जो है ऑप्शन निकालना है मीटर पर सेकंड में, तो 107 गुना 5/18 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 29.13/18। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्न में से कौन हार्मोन मानव प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है, और इसका सही आंसर होगा वो है LH। क्या है, LH नहीं होता है, बाकी HCG, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है साबित होता है। तात्कालिक गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं यदि प्रयोग किए जाए, तो आंसर हमारा जो होगा अंडोत्सर्ग के 72 घंटे तक क्या है बढ़ते थे। यह सुरक्षित समागम गर्भ निरोधक युक्ति के असफल होने या बलात्कार आदि के पश्चात अवांछित गर्भधारण को जो है वो रोकते हैं। तात्कालिक गोलियां एवं IUDs 2 प्रकार के तात्कालिक गर्भ निरोधक प्रयोग किए जाते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां जिन्हें जन्म नियंत्रण गोलियां भी कहा जाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के सिंथेटिक संस्करणों से जो है बनी होती है। अगला प्रश्न है, भौतिक राशि जो अदिश हुआ है क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स। क्या है, वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स है। वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स का सूत्र जो होता है फाई बराबर होता है EA cos थीटा होता है। यह विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल होता है, अतः यह एक अदिश राशि है। किस द्रव की श्यानता सबसे अधिक है, किस द्रव की श्यानता सबसे अधिक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लाइकोल के। क्या है, ग्लाइकोल की श्यानता सबसे अधिक होती है। श्यानता समानता एक तरल पदार्थ की प्रवाह के प्रति जो है प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। 4 तत्व ABCD एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति के बढ़ने का सही क्रम क्या हो जाएगा, और इसका जैसे अगर मान लिया कि A है तो ये होगा 1s2 2s2 2p 6 है, B है तो 1s2 2s2 2p 4 है, C जो है वो क्या है, वो है 1s2 2s2 2p 6 3s1 है, और D है जो 1s2 2s2 2p 5 है। तो यहाँ जो हो जाएगा A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन D हो जाएगा। आंसर हमारा A हो जाएगा। क्या है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ने का सही क्रम इस तरह है। A की बाह्यतम कक्षम पूर्ण रूप से भरा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति नगण्य है। B के बाह्यतम कक्षम 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, न कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। C के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसमें 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है। D के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, यह हेलोजन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, C का इलेक्ट्रॉन विन्यास इतना है। B और C के मध्य बनने वाला बंध जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आयनिक बंध होगा। क्या है, आयनिक बंध होगा। B जो है वो क्या हो जाएगा, ये सोडियम है, और E जो है वो क्लोरीन है, ये बनता है NaCl, तो ये जो होगा आयनिक बंधन होगा। चलिए दिखाना है कि चौथा चर समूह तीसरे समूह से संबंधित है, इस तरह का हमें एक सीरीज बताना है कि किस तरह है। तो यहाँ देखिए BEAUTY ये किया गया है ZVXEJH है। यहाँ से देख रहे हैं 22 से Z है, TUV है, UX है, सभी जगह ये +1 था, +2 हुआ, +3 हुआ, इस तरह ये बढ़ता है चला गया। +4 है, E से J गया है, +5 है, अब B से H गया है, +6 है। हमें इस तरह का अरेंज करना है। निकालना किसका है, तो बिहाइंड के BEYOND, तो D है तो यहाँ पर जो होगा वो E होगा। क्या है, E से शुरू होगा, N से होगा +2 करेंगे तो P होगा, इसी तरह O से जो है +3 करेंगे तो R होगा, EPR हो जाएगा। उसी तरह हमारे पास जो है वो C होगा, फिर HC होगा, फिर J होगा। क्या है, J होगा, फिर H होगा। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, A हो जाएगा। 22 का आंसर हमारा A होगा। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा, तो यहाँ कोई एक ऑप्शन रख के चेक करना होगा, तभी हमें करना होगा। तो यहाँ पर जो है भाग और जो है गुना को परस्पर बदलेंगे। 10 - 4 + 13 गुना 15 भागा जो है 3 बराबर कितना हो जाएगा, 71। अब इसी को हल करेंगे, दोनों तरफ 71 संतुलित हो जाएगा। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। 24 नंबर फिगर वाला है, आसान है, आंसर हो जाएगा सी। 25 में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा, तो यहाँ पर 108 से 99 गया है, -9 है, 99 से
सी गया है -11 है, ये जो है अब क्या होगा -13, तो 88 - 13 बराबर हो जाएगा 75। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। चलिए हैशटैग ये है, कोई एक ऑप्शन पकड़कर इसे सोल्व करना होगा, तो आप यहाँ ऑप्शन डी ले लीजिए। देखिए DHL है और EKN का क्या रिलेशन है, पहले ये देखना होगा। तो D से E गया है +1, S से K गया है +3, L से N गया है +2 है। तो उसी तरह जो है RVNS जो है वो P का रिलेशन होता है, R से +1, B से +3, N से जो है +2 होना चाहिए, तभी हमारा जो है ये सही बैठेगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। दोनों का जो है पैटर्न सेम होना चाहिए। उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए क्या है, नीचे दिए गए शब्दों को युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो राजा है, तो महल है, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा साध्वी है, तो मठ है। आंसर हमारा ए होगा। रोज को 228 लिखते हैं, अगर मान लें कि R 18 है, O 15 है, S 19 है, E जो है 5 है, सबको जोड़ते हैं तो 57 आता है, लेकिन यहाँ 228 है, गुना 4 से करेंगे तो 228 आ रहा है। उसी तरह तुलिप को देखते हैं तो आ रहा है, तो सब बस को जोड़ दीजिए। लोटस को L का जो है 12, O का 15, T के 20, U के 21, S के 19, टोटल आ गया 87, 5 से गुना करेंगे 435 आ जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर आसान है, फिगर वाला है, 29 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। 49 से जो है हमें देख लेते हैं, इधर एक छोड़कर देखते हैं तो आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा -5, यहाँ से देखेंगे तो -5 करेगा तो 39 आ जाएगा। 39 ऑप्शन में आ रहा है, यहीं पर डी हो जाएगा, क्योंकि 54 और 59 को देखेंगे तो +5 में चलता है। दी गई श्रेणी का अगला जो पद जो है हमें ज्ञात करना है। इस श्रेणी का एकांतर क्रम जो है आधारित है हमारे MALNU, M है, LNG है, फिर यहाँ भी जो है N आता है, फिर जो है शुरू हो जाएगा हमारा A, इस तरह के TIO, इस तरह करेंगे UTR। यहाँ जो देखना होगा हमें, ये 1 हो जाएगा, परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर M और N हट जा रहा है, इसमें A और O वाला में, यहाँ इसके आगे जो लगता है, यानी पहला का तीसरा से, ये दूसरा जो है चौथा से, तो ये वाला जो चलेगा ये किससे चलेगा, अब 5वां से। अब बचेगा A हट जाएगा, L बचेगा, N बचेगा, U बचेगा, T बचेगा, RI बचेगा, T बचेगा, I बचेगा, O भी हट जाएगा। तो ये बचेगा, तो हमारा किस में आ रहा है, ये आ रहा है D में। आंसर हमारा हो जाएगा D। यानी इस प्रश्न को थोड़ा सा ठीक से देखिएगा कि किससे किससे संबंध है, तभी हमें आंसर मिलेगा। ये इससे संबंध है, किससे है, ये जो है ये इससे है, और अगला जो हमारा ये यहाँ ये हट जा रहा है, ये हट जा रहा है इस टर्म में, तो इसमें अब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा ये, तो ये हमारा डी में होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है, और इसका सही आंसर जो होगा वो है कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक। वर्तमान में कहवा का उत्पादन नीलगिरी पहाड़ियों के समीप कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में प्रमुख रूप से किया जाता है। बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों को निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, और इसका आंसर जो होगा स्टेनली जलाशय तमिलनाडु, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश सही है, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश सही है, शांति सागर जो है केरल, ये सुमेलित नहीं। शांति सागर एक झील है, और ये कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में, क्या है कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, और ये जाना जाता है मिजोरम को। क्या है, मिजोरम को जाना। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है, फोंगपुई प्लांग है। क्या, फोंगपुई जो है वो प्लांग है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बी, कावेरी। क्या है, बंगाल के। सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, ये सब जो है अरब सागर में गिरती है, कावेरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है, इसलिए जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है, और ये जो लिया गया है वो जापान से। क्या है, किससे लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, और इसका सही आंसर होगा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, 37 के। सर्वप्रथम राजनीतिक दल के संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है, सर्वप्रथम जो है राजनीतिक दल के संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है कब, तो आंसर जो होगा 1985 में। क्या है, 1985 में सर्वप्रथम 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में दल बदल कानून के आधार पर राजनीतिक दल को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है, कौन करता है,
तो वो करता है सदन का वरिष्ठतम सदस्य। किसका कथन है कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्या है? अंबेडकर को। वर्ष 2000 में बिहार में बनाया गया झारखंड राज्य का निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्य की संख्या जो बच गई वो 243 बच गई। आंसर जो हमारा है 41 के टी बच गया। क्या है? 243। पहले बिहार झारखंड बनने से पूर्व जो है 324 सदस्य का विधानसभा था। अगला प्रश्न है कि 90 लीटर के बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात 7:11 है। इस बिलियन में कितना जल मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात 2:5 हो जाएगा। 7 + 11 कितना हो गया? तो ये 18 हो गया। क्या है? 18 यूनिट हो गया। अब 1 यूनिट बराबर कितना लीटर? तो 18 यूनिट बराबर जो है 90 लीटर है। तो 1 यूनिट बराबर जो हो जाएगा वो कितना होगा? तो 18 × 5 = 90 यानी 5 हो गया। यानी 7 × 5 = 7 × 5 जो है इतना लीटर क्या है? वो अम्ल है। क्या है? अम्ल है यानी 35 लीटर। और 11 × 5 क्या हो गया? 55 लीटर जो है वो क्या है? जल है। क्या है? जल है। अब कह रहा है 2:5 होना चाहिए यानी 35/55 जो है इतना में कितना x जो है वो जल मिलाया जाए कि हो जाएगा 2/5 के अनुपात में। बस इसी में x का वैल्यू हमें निकाल लेना है। तो ये हमारे पास हो गया कितना? 35 × 5 अब बराबर हो गया 110 + 2x। 35 × 5 के 5 × 25 5 × 15 3 18 कितना हो गया? 15 2 17 हो गया 175 बराबर 110 + 2x हो गया। ये माइनस में चल जाएगा तो 2x बराबर आ जाएगा 175 - 110 65 आ जाएगा और x बराबर हो जाएगा 65/2 यानी 32.5 लीटर मिलाना होगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 43 क्या है? 2 उम्मीदवारों के बीच हुए जो है चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले जिनमें से 5% वोट अवैध घोषित कर दिए। एक उम्मीदवार को 4788 वोट मिले जो कुल वैध मतों का वोटों का 60% थे। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या जो है वो कितनी थी? यहाँ पर से हो जाएगा कि नामांकित मतदाताओं की संख्या x है। x × 80/100 × 95/100 × 60/100 बराबर हो जाएगा 4788। यही से x का मान निकालिएगा 4788 × 100 × 100/8 × 95 × 6 हो जाएगा 10,500। क्या है? 10,500। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है एक क्रिकेट टीम में 5 खिलाड़ी जिनकी औसत आयु 45 वर्ष है और 6 खिलाड़ी जिनकी औसत आयु 35 है। क्रिकेट टीम की औसत आयु क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 45 × 5 + 6 × 35। सबका आयु निकल गया। टोटल लोग कितने हैं? तो 5 + 6 इतना से भागा दे देना यानी हो जाएगा 435/11 यानी 39.54। ऑप्शन में इस तरह नहीं है तो आप 40 लगभग जो है कर सकते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। एक फल विक्रेता सेबों को 100 रुपये में खरीदता है और खुदरा में उन्हें 78 रुपया में 1 दर्जन के हिसाब से जो है बेचता है। क्या उसे लाभ हुआ या हानि हुई? उसका हानि या लाभ परसेंट ज्ञात है। एक फल विक्रेता सेबों को 100 रुपये में खरीदता है और खुदरा में उन्हें 78 में 1 दर्जन के हिसाब से जो है वो बेचता है। एक सेब का जो है क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, होना चाहिए कि 20 सेब खरीदता है 100 रुपया में। तो अगर एक सेब का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100/20 यानी 5 हो जाएगा। अब एक सेब के विक्रय मूल्य कितना है? तो 78/12 यानी 6.5 है। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो है 6.5 - 5/5 × 100 हो जाएगा 1.5 × 20 यानी 30%। आंसर हमारा जो है डी हो जाए, है ना। 20 सेबों को जो है 100 रुपया में खरीदता है, ये होना चाहिए। किसी परीक्षा में 9 विषयों में 7 विषयों क्या है? 9 विषयों में 7 विषयों में प्रवीण द्वारा प्राप्त औसत अंक 80 है। यदि प्रवीण ने सभी 9 विषयों में औसत 83 अंक प्राप्त किए तो 8वें और 9वें विषयों में प्रवीण के औसत अंक सभी 9 विषयों के औसत अंकों से कितने जो है वो अधिक है। तो यहाँ 8वें और 9वें विषय में प्रवीण का औसत अंक कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 83 × 9 - 80 × 7/2 यानी 747 - 560/2 187/2 हो जाएगा कितना? 93.5। अभिष्ट अधिक औसत कितना हो गया? तो 93.5 से जो है 83 घटा दीजिए जो आ जाएगा 10.5। आंसर हमारा ए होगा। सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक अम्ल बेलिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। निम्नलिखित में कौन सा बेलिन के लिए एक त्रिकोड है? और इसका आंसर हो जाएगा GAA। क्या है? GAA है।
रोगी में लक्षणों को देखकर कई रोगों का निदान किया जा सकता है। लक्षणों में से कौन सा समूह निमोनिया का संकेत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन में कठिनाई, बुखार, ठंड लगना, खांसी, सिर दर्द। आंसर हमारा ए हो जाएगा। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो बैक्टीरिया के कारण जो है वो होता है। यह छाती का एक प्रकार का संक्रमण है। एक दृढ़ उष्मारोधी पात्र में किसी आदर्श गैस की निर्वात के विरुद्ध मुक्त रूप से प्रसारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में गैस में होता है, क्या होता है? तो वो होता है आंतरिक ऊर्जा में ह्रास। क्या है? आंतरिक ऊर्जा में ह्रास होता है। गैसों के फैलने के कारण आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है। गैस की आंतरिक जो है ऊर्जा उसके अणुओं की गति पर निर्भर करती है। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल के घूर्णन की घटना को कहा जाता है, और इसका आंसर होगा प्रकाश सक्रियता। क्या कहलाता है? प्रकाश सक्रियता कहलाती है। जब प्रकाश की तरंगे केवल एक निश्चित दिशा में कंपन करती है तो इसे ध्रुवीकृत प्रकाश कहते हैं। ध्रुवीकरण में प्रकाश का विद्युत क्षेत्रीय तरंगों को केवल एक ही दिशा में कंपन करने के लिए सीमित किया जाता है। वर्षा की बूंदों का गोलीय आकार समझाने के लिए जल के निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किया जा सकता है? और इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव का। क्या है? पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो F/A होता है, बल बाई क्षेत्रफल होता है। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण है। क्या है? सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विषमांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है। किसी कोलाइड विलयन में उसके कण प्रकाश को फैलाने के लिए पर्याप्त बड़े होते हैं। कोलाइड कण द्वारा प्रकाश को फैलाने की घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। कोलाइडी विलयन प्रायः विषमांगी प्रकृति के होते हैं, यद्यपि वे समान प्रतीत होते हैं। सोल जो है रक्त है, पायस दूध है, एरोसोल बादल वायु है, जेल कुछ एग्जाम्पल है मक्खन पनीर है। ये सब प्रमुख कोलाइड के उदाहरण हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अंतिम 12 अक्षर व्युत्क्रमित किए जाते हैं तो निम्नलिखित में दाएं छोर से छठे अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा? यानी यहाँ पर जो है अंतिम 12 अक्षर को व्युत्क्रमित किया जाता है, तो यहाँ पर MN तक जो है वो किया जाएगा। MN तक तो 14 तक तो किया जाएगा। लास्ट में जो ये होगा ये ZYXWVUTSRQPO होगा यहाँ से, लेकिन ABC से लेकर जो ये जाएगा MN तक। क्या है? MN तक। अब दाएं छोर से छठे अक्षर, दाएं छोर से अगर छठा अक्षर देखा जाए 3 तो ये हमारा T हो जाएगा। छठे अक्षर के बाएं और 10वां अक्षर, के बाएं और 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा, यानी यहाँ पर के होगा। क्या है? KL होगा, तो यहाँ पर के। आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक लड़की बिंदु ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर जो है वो चलती है। अब जो है ए से यहाँ से चलना शुरू करती है, दक्षिण से 9 चलती है, उसके बाद वो दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ी 3 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर, फिर एक बार दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर चलती है, फिर वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलती है। क्या है? पूरब की ओर जो है वो 5 किलोमीटर चलती है। यहाँ से जो है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हुआ, उसके बाद 10 किलोमीटर चलती है 1 किलोमीटर, फिर उसके बाद पूरब की ओर जो चलेगी वो पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलेगी। क्या है? 5 किलोमीटर चलेगी। उसके बाद बाएं मुड़ती है और बी तक पहुँचती है, बाएं मुड़ के जो है बी तक पहुँचने के लिए 12 किलोमीटर चलती है। यानी हमें यहाँ पर से देखना है कि यहाँ से जो है ये बी चलती है और ये 12 किलोमीटर चलती है। क्या है? 12 किलोमीटर चलती है। ए बी से कितनी दूरी है? तो यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 9 9 3 12, तो ये ए और बी के जो है ये बराबर में ही आ जाएगा। अब 5 इधर था तो ये 5 और 3 8, कितना है? 8 किलोमीटर। तो आंसर हमारा जो है 54 का कितना हो जा रहा है? 54 का बी 8 किलोमीटर हो रहा है। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में कितने वर्ग है? वर्ग काउंट कर लीजिएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 20 आ जाएगा। क्या है? 20 आ जाएगा। एक पासे में प्रत्येक फलक इस प्रकार संख्या के 6 के विपरीत 3, 5 के 4, 1 के 3 है। कौन सा कथन निश्चित रूप से जो है असत्य है? क्या है? असत्य है। यानी 4 3 6 सन्निकट नहीं हो सकता है। हमें देखना है 4 3 और 6 सन्निकट नहीं हो सकता है, 4 2 सन्निकट है, 4 1 सन्निकट है, 5 3 सन्निकट है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, असत्य है, ये कभी निकट नहीं हो सकता है। 2 जो है 3 और 6 विपरीत है, वो सन्निकट कभी हो ही नहीं सकता। विपरीत है तो एक साथ कैसे? सन्निकट का मतलब होता है कि वो इस तरह के एक ही साथ से जुड़ा हुआ। अगर मान लीजिए इधर 4 हो, इधर 3 हो, इधर 6 हो, तो 3 और 6 तो ऑलरेडी अपोजिट है, तो इस सटा हुआ तो हो ही नहीं सकता है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या है? वो ब्लड रिलेशन का। क्या है?
ब्लड रिलेशन का। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब क्या है? जल प्रतिबिंब मतलब नीचे से हमें यह प्रतिबिंब लगा देना है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 59 के जो अगर फिगर को हम पूरा करेंगे तो आंसर हमारा बी होगा। 60 की अगर बात करते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 होगा। कैसे 4 होगा, आइए देखते हैं। W और I है, W का 23 होता है, I का 9 होता है। 23 और 9 कितना हो जाएगा? 23 और 9 अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 23 9 हो जाएगा 32। अब 32 को गुना 2 करते हैं तभी ये 64 आल है। VH का मान कितना हो गया? 22 और प्लस 8 कितना? 20। अब 20 गुना, अरे 22 प्लस 8 30, 30 गुना 2 करेंगे तो 60। U और V का देखिए 21 और प्लस 22, 40 3 43 कितना है? तो ये 43 गुना 2 करते हैं 86। T और F क्या हो जाता है? 20 अच्छो 26, 26 गुना 2 हो जाएगा क्या है? 26 गुना 2 तो 52। क्या है? 52। क्या हो जाएगा हमारा जो हो जाएगा वो 52 हो जाएगा। तो दी गई श्रृंखला में निम्न तर्क पर आधारित है, तो हमारा ए हो जाएगा ये 4। क्या है? असंगत छवि कौन हो रहा है? ये 26 दिया हुआ है, 52 होना चाहिए, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। के का विवाह एल से हुआ, एम एल का बेटा है। फिर से ब्लड रिलेशन का सोल्व कीजिएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा पत्नी के पिता होगा। क्या है? पत्नी के पिता होगा। ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है यहाँ पर जो है इसी तरह जिस तरह लिखा हुआ है समीकरण में प्रश्न चिन्ह के अनुसार बदल देना है। तो 4 6 8 भागा 5 2 गुना 34 माइनस 126 प्लस 83। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 263। बस इतने के सोल्व करना, आ जाएगा 263। किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? और इसका सही आंसर होगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा। कौन बेमेल है? कौन जो है यहाँ बेमेल है, ये हमें बताना है। प्रांत में द्वैत शासन 1919 सही है। खेड़ा आंदोलन 1917 नहीं, गलत है। 1900 जो है 18 से। चुआर विद्रोह 1795, पावना विद्रोह 1873 सही है। आंसर हमारा बी होगा। निम्न में से किस युग को स्वतंत्रता आंदोलन काल में फांसी दी गई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में, जो यूके में किया गया? और आंसर हमारा जो हो जाएगा मदन लाल धिंगरा और उधम सिंह को। मदन लाल धिंगरा और उधम सिंह को। उधम सिंह को क्यों दिया गया था? तो उधम सिंह ने 1940 में पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर जो है हत्या कर दी थी। माइकल ओडायर जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जनरल ओडायर द्वारा अंजाम जो है वो दिया गया था। क्या है? दिया गया था। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब मदन लाल धिंगरा 1909 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव कर्नल वायली की हत्या मदन लाल धिंगरा के द्वारा की गई थी। दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है, और इसका सही आंसर होगा लॉर्ड एलनबरो को जाता है। सर्वप्रथम 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा को समाप्त करने संबंधी उपबंध का प्रावधान जो है किया गया था। लॉर्ड एलनबरो को भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल था 1842 से 44 तक। इसके शासनकाल में 1843 में भारत में रविवार की साप्ताहिक छुट्टी प्राप्त हो रही है, इन्हीं के शासन काल से। इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुन्नों को पराजित किया था, और इसका सही आंसर हमारा होगा भीतरी स्तंभ से ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुन्नों पर विजय प्राप्त किया था। निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है सी बालाथल। क्या है? बालाथल। बालाथल आहार जो है बनास संस्कृति से संबंधित पुरातात्विक स्थल उदयपुर जिले में स्थित है। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार अधिनियम पारित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह। क्या है? विधवा पुनर्विवाह। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है में बताना है। तो पुनः जजिया कर फरुखसियार सही है। मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ट सही है। सती प्रथा निषेध विलियम बेटिक सही है। दास्ता का अंत मेलकम जो है ये गलत है। दास्ता का अंत जो है ये गलत है। मेलकम एक अमेरिकी पादरी था जो 1830 में भारत की यात्रा पर आया था, जिसने दक्षिण भारत के दास्ता का उल्लेख किया था। 1843 में दास्ता का अंत जो है वो कौन किया था? तो लॉर्ड जो है एलनबरो। क्या है? एलनबरो द्वारा जो है एक्ट 5 क्या है? एक्ट 5 के द्वारा किया गया था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसने कहा था? और इसका सही आंसर हमारा जो होगा वो है अरविंद घोष। क्या है? अरविंद घोष।
पहले स्वयं में यह बदलाव लाए जो आप दूसरे में देखना चाहते हैं। यह कथन जो है महात्मा गांधी का था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होता है, यह कथन अरविंद घोष का था। अपने को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों को विजय होती है, कायरों की नहीं, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का था। विश्वास वह पक्ष है जो प्रभाव के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव कराता है और गाने लगता है, यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। संपूर्ण भारतवर्ष एक विशाल बंदीगिरी है, यह कथन CR दास का है। और विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी शासन की बराबरी नहीं कर सकता, यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती की है। आजकल कथन भी बहुत ज्यादा पूछने लगा है। एक वस्तु को 10% की हानि के बजाय 40% के लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 560 अधिक प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना है, तो 10 + 4 बराबर जो है 560, यानी 14% बराबर कितना है, 560। तो 100% बराबर जो हमारा हो जाएगा 560 बटा 14 गुना 100 बराबर हो जाएगा 4000। क्या है, 4000। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है सिंपल है, कहाँ ये सब क्रिया करना है और हल कर देना है। ये हमारा जब करेंगे एक स्टेप करके देखते हैं। 25 + 5 का ये हो जाएगा 12 + 3, 5 - 2, 3 + 3 - 6 भागा 3। सोल्व कीजिएगा, सिंपल है। ये 45 आएगा। क्या, 45 बी होगा। एक संगठन में पुरुष कर्मचारियों की संख्या और महिला कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 90 और 150 है। सभी कर्मचारियों की औसत आयु 30 है। यदि सभी महिला कर्मचारियों की औसत आयु सभी पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु की तुलना 32% से अधिक है, तो सभी महिला कर्मचारियों की औसत आयु कितना है। माना पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु कितना है, x है, तो महिला कर्मचारियों की औसत आयु x गुना 132 बटा 100 बराबर 1.32 x वर्ष। प्रश्न से x गुना 90 प्लस 1.32 x गुना 150 बराबर होगा 90 + 150 गुना 30, यानी 90x + 198x बराबर 240 गुना 30, 288x बराबर 7200। x बराबर हो जाएगा 7200 बटा 288 बराबर 25। महिला कर्मचारी का औसत आयु कितना हो गया, 1.32x, यानी 25 गुना 1.32 हो जाएगा 33 वर्ष। क्या है, 33 वर्ष। आंसर हमारा बी हो जाएगा। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जो है वो क्या है, 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 5% जो है मत अवैध घोषित कर दिए। एक उम्मीदवार को 5700 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% थे। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी है, x है। x गुना 80%, क्या है 80%, अगुना 95%, अगुना जो है 75%, बराबर कह रहा है कि 5700 है। बस यही कह रहा था। x गुना 4/5 अगुना 19/20 अगुना 3/4 बराबर हो गया 5700। x बराबर जो हो जाएगा वो 10,000। नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी है, वो है 10,000, ए हो जाएगा। रजनीश ने प्रति माह सोने में जो है निवेश करने का फैसला किया, सोने में, और वह 65,000 मूल्य का सोना खरीदता है। इस पर उसे 8% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद वह 10% की दर से कर देता है। अगले माह वह 10% की छूट और 12% के कर के साथ 70,000 का सोना खरीदता है। पहले माह की तुलना में दूसरे माह में उसके निवेश में प्रतिशत परिवर्तन जो है वो कितना है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। पहले माह में निवेश कितना हो गया, 65,000 गुना 92% और गुना जो है 110% बराबर हो गया 65,780 हो गया। क्या है, 780। 8% के छूट मिलता है, छूट मिलने के बाद 10% की दर से कर देता है, तो 65,780 हो गया। अगले माह वह 10% की छूट और 12% के साथ कर के साथ 70,000 का सोना खरीदता है। दूसरे माह में जो है वो 70,000 गुना 90% और गुना 112%, ये होगा कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 70,000 जो है ये हमारा हो जाएगा 70,560 हो जाएगा। अब निवेश में वृद्धि कितना हुआ, 70,560 माइनस 65,780 बटा 65,780 गुना 100 बराबर 7.25%। 7.25%। तो आंसर हमारा जो होगा कितना, 77 के हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या है, बी आ जाएगा, 7 और 8 के बीच में। निम्नलिखित में कौन सा लिम्फोसाइट उत्तक नहीं है, लिम्फोसाइट उत्तक नहीं है तो वो हो जाएगा अपेंडिक्स। क्या है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक वेस्टियल ऑर्गन है, यानी अनुपयोगी है। ये मानव शरीर में बड़ी आंत से जुड़ी एक पेशी संरचना है। निम्नलिखित में कौन सी एक समुद्री मछली है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हिल्सा। क्या है, हिल्सा, सरडायन, मैकेरल तथा
पॉम्फ्रेट कुछ समुद्री महासागर मछलियां हैं। कतला, रेहू, कॉमन कॉर्प मीठे जल की मछलियां हैं। किरचॉफ का विद्युत धारा नियम आधारित है, क्या है? आधारित है। आंसर हो जाएगा धारा एवं आवेश के संरक्षण पर। किरचॉफ के विद्युत धारा के दो नियम हैं, एक धारा पर और एक आवेश के संरक्षण पर जो है निर्भर करता है। एक सुरक्षा फ्यूज में तार के गर्म होने का तापक्रम प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। इसका आंसर हो जाएगा धारा के स्क्वायर हो जाएगा। H बराबर जो होता है I स्क्वायर R T होता है, क्या? T होता है। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, न्यूक्लियोटाइड के। क्या है? न्यूक्लियोटाइड के। 83 का जो आंसर हो जाएगा वो फिगर वाला है, यहाँ पर जो आएगा वो डी होगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? काउंट कीजिएगा। 84 के ए हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर इसे इस तरह लिखा जाता है, इसे इस तरह लिखा जाता है, तो इसे कैसे लिखना है? यहाँ पर देखिए CARROT ये लिखा गया है TRIIFK। यहाँ से देखिए कि C से T गया है -9 किया गया, A से R गया है -9, R से -9, सब -9 से है। तो अगला भी हम कर देते हैं। P के -9 जो होगा G होगा, I के -9 Z होगा, E के -9 V होगा, G के -X होगा, I के Z होगा, O के F होगा, N के -9 E होगा। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? C आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? अब यहाँ देखिए 82 से 101, 82 से जो है 101 देखते हैं तो +19 है, क्या है? +19 है। और 101 से 115 देखते हैं तो +14 है। फिर ये देखते हैं तो +19 है, यानी अब ये जो होगा +14, ये +19, यानी 49 +19 करेंगे 68 आ जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अनुपस्थित अस्तित्व क्या हो जाएगा? आंसर हमारा जो है सावधान चौकस हो जाएगा। 88 का जो है फिगर वाला आसान है, बी हो जाएगा। 89 के चलिए देखते हैं। 98 से जो है 105 ने देखिए 52.5 को देखिए, ये होगा क्योंकि इसमें माइनस कम हो रहा है, ये होगा कितना? 45.5 के माइनस 105 से जो है ये देखेंगे 59.5, तो ये भी 45.5 का जो है माइनस हो रहा है, यानी 45.5 का माइनस है। तो हमें एक करना है कितना? प्रश्नवाचक चिन्ह है तो 52.5 से जो है 52.5 से हमें घटाना है कितना पे, ये देखना है। तो 45.5 नहीं घटाना है। यहाँ देखिए कि 59 से 36 आने पर कितना हो रहा है? 59.5 से जो है 36.75 आया है, तो ये जो घटा है वो 22.75 घटा है। तो इसमें भी 22.5, 59 में जो है 22.75 घटाएंगे तो 29.75 आएगा, क्या है? 59.5 से। तो आंसर हमारा जो है कितना आ जाएगा? 29.75। आंसर डी हो जाएगा, क्या है? डी हो जाएगा। श्रीमान बाई बिंदु से ड्राइव करता है और दक्षिण की ओर जो है वो 4 किलोमीटर जाता है। फिर से जो है वो डायरेक्शन वाला प्रश्न है, डायरेक्शन वाला भी इजी होता है, आप इसे सोल्व कीजिएगा, बस डायरेक्शन रखते जाइएगा। आंसर हमारा जो होगा 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर होगा। चलिए 91 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो फिर से वो भी डायरेक्शन का है, ये आंसर हो जाएगा 46 किलोमीटर, क्या है? 46 किलोमीटर। दोनों ये से सोल्व कर लीजिएगा, आसान है। 92 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो फिगर वाला प्रश्न है, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा कि दिए गए कागज के टुकड़ों को दिखाई गई स्थिति के अनुसार मोड़ने के बाद काटने के उपरांत कागज के खोलने के फलस्वरूप कागज का टुकड़ा इस तरह दिखेगा। गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है, ये बताना है। तो यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध के लुम्बिनी से। पावापुरी में जो है वो महावीर का है, क्या? महावीर का है। इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो वो हो जाएगा महात्मा गांधी, क्या है? महात्मा गांधी। और कहाँ किए थे? तो अफ्रीका में, क्या है? अफ्रीका में किए थे। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1894 ईस्वी में किए थे। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में किए थे। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में किए थे। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संसाधन कहाँ शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा गुजरात में, क्या है? गुजरात में शुरू किया गया था। गुजरात के काकरा पर परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया गया है। अगला है वीवो द्वारा भारत में सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण संयंत्र कहाँ जो है किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नोएडा, क्या है? नोएडा हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई? और इसका आंसर होगा मैकगिल विश्वविद्यालय, क्या है? मैकगिल विश्वविद्यालय। ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? और वो है इंडोनेशिया, क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया
जनवरी 2025 में ब्रिक्स का जो है वो सदस्य बना गया है, ब्रिक्स का सदस्य बना है। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? और इसका सही आंसर होगा बिहार। नहीं, बिहार एवं झारखंड का नहीं मनाया जाता है। 1 मई को जो मनाया जाता है वो महाराष्ट्र और गुजरात का मनाया जाता है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? और इसका आंसर होगा कामीरीता शेरपा है। क्या है? कामीरीता शेरपा ने बनाया है। दुनिया के से पहले पर्वतारोही हैं जिन्होंने इस शिखर पर सर्वाधिक बार जो है वो चढ़ाई किए हैं। नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर किसको देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? ये घोषित किया है पोखरा को। क्या है? पोखरा को घोषित किया है। किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अचलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? आंसर हमारा जो है वो है जापान को। क्या है? जापान देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अचलान शाह कप 2024 जो है खिताब जीत लिया है और ये 30वीं सुल्तान अचलान शाह ट्रॉफी था। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 3% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या जो है वो क्या हो जाएगा? तो हमें 75,556 को 103% गुना 103% गुना 103% निकालना है। तो ये हो जाएगा 82,562 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी होगा। क्या है? बी होगा। एक महिला 4 वर्षों के लिए इतना % वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना निवेश करती है, 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? तो यानी RT परसेंटेज हो जाएगा, यानी 15/2 गुना 4%, यानी हो जाएगा 30%। अब क्या है? 85,000 का क्या है? 30% निकाल लीजिए, 130/100 कर दीजिए, ये हो जाएगा 110,500। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। सुशांत ने अपना उपयोग किया हुआ मोबाइल फोन 4800 के में बेच दिया और उसे लगा कि उसे 20% की हानि हुई है। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो 80% का जो है कीमत दिया हुआ है कितना? 4800। तो हमें कितना बेचना है? 112% पे निकालना है। तो ये हो जाएगा कितना? 1% बराबर जो है 60 हो गया, तो गुना कर देंगे, सिंपल सा है। 112 गुना कितना हो जाएगा? 60, ये हो जाएगा 6720 रुपया। आंसर हमारा सी हो जाएगा। सीधे भाग कर देना है। 5 विषयों में जिनमें प्रत्येक विषय में 100 अंक है, एक विद्यार्थी का औसतन 62 अंक मिलता है और उसे पहले 4 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 5वें विषय में प्राप्त अंकों से 5 कम है। विद्यार्थियों को 5वें विषय में कितने अंक जो है वो प्राप्त हुए हैं? तो 5वें विषय में प्राप्त अंक 1 है, 4 विषयों को प्राप्त कुल अंक 4x - 5, तो 4x - 5 प्लस x बराबर 5 गुना 62, तो 5x बराबर 315, x बराबर 63। अब इस प्राप्तांक जो हो गया वो 63। आंसर हमारा बी होगा। इतना के बराबर क्या हो जाएगा हमें ये बताना है। तो लिख सकते हैं 79 प्लस 7/40, यानी 79 प्लस 0.175, ये हो जाएगा आंसर। कौन सा? बी हो जाएगा। 107 का जो है डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैव सक्रिय पदार्थों और उनकी भूमिकाओं को निम्न सूची को मिलान करें। एक तरफ जैव सक्रिय पदार्थ है, एक तरफ जो है वो भूमिका है। स्टेटिन। स्टेटिन क्या है? तो ये हो जाएगा रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करना, रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करना। साइक्लोस्पोरिन ए, ये क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा निरोधक कारक, प्रतिरक्षा निरोधक कारक। स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है रक्त वाहिकाओं से धक्कों को निकालना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकेंड। लाइपेज क्या हो जाएगा? तो तेल के दाग को हटाना। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। निम्नलिखित की अनुपस्थिति में एक पुनर्योगज डीएनए अणु का उत्पादन किया जा सकता है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एस्चेरिचिया कोलाई। क्या है? एस्चेरिचिया कोलाई। समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन मापा जा सकता है और इसका सही आंसर होगा पोलेरीमीटर द्वारा। क्या है? पोलेरीमीटर द्वारा। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल एक विटामिन है? कौन सा विटामिन है? वो है स्कॉर्बिक अम्ल। स्कॉर्बिक अम्ल एक विटामिन है, यह विटामिन सी है। एस्पार्टिक अम्ल जो है एमिनो अम्ल है। एडिपिक अम्ल एवं साइकेरिक जो अम्ल है डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। विटामिन की कुछ मात्रा शरीर के विभिन्न अंगों की क्रियाशीलता के लिए जो है आवश्यक है। कभी कभी पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो जल में जो है घुलनशील विटामिन है वो बी एंड सी है और वसा में जो है ए है, डी है, ई है और के है। चलिए नेक्स्ट, पेंसिल, लीड, पेन क्या होगा? तो ये होगा स्याही हो जाएगा। क्या है? स्याही हो जाएगा। 113 फिगर वाला प्रश्न है, आसान होता है। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। बात करते हैं 114 के। आकृति दिया हुआ है,
एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे जो है वो कौन सा है। पहला और दूसरा में अगर हम देखेंगे तो कॉमन क्या है, 5 है। 5 से कर दीजिए 5 3 6, 5 4 2 हो जाएगा। 6 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट जो बच गया वो 1 हो जाएगा। क्या है, 1 हो जाएगा। 1 का ही पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 5, ए हो जाएगा। 114 के क्या हो जाएगा, ए होगा। निम्नलिखित में कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के स्वरूप को पूरा करेगी। आसान है, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 116 का है 7 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक कौन है। तो हमें 8 और 10, 7 और 10 अगर करेंगे तो हमारा तो है 11 का हो जाएगा। चलिए हम यही दोनों में अगर हम कर लेते हैं, ये 8 और 7, 8 और 7 कॉमन है तो 10 के अपोजिट कितना हो गया, 12 हो गया। ये 7 और 10 अगर कॉमन कर लेते हैं, 7 और 10, तो 8 के अपोजिट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये अपोजिट हो जाएगा 11 का। अब हमारे पास 7 बच गया और एक और कौन बच गया, जो बच गया है वही हमारा जो है अपोजिट होगा। 116 के जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या है, 9, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 ही बचा हुआ है। कथन कर रहा है कि कुछ वृक्ष नदियाँ हैं। अगर मान ले कि ये वृक्ष है तो कुछ वृक्ष जो है वो नदियाँ हैं, ये हो जाएगा नदियाँ है। उसके बाद जो है कुछ नदियाँ जो है पर्वत है, ये हो जाएगा पर्वत। कुछ नदियाँ जो है पर्वत है। कुछ पर्वत वृक्ष है, कुछ पर्वत जो वृक्ष है गलत है। सभी पर्वत वृक्ष है, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। एक ही पासे के विभिन्न फलक, फिर से पासे का प्रश्न है, काफ़ी आसान होता है पासा वाला। यहाँ पर देखिए कि सिमिलर अगर जो है उसके तरफ से हमें घूम जाना है। अगर टी या टी सिमिलर है तो बस क्लॉकवाइज कर देना है। तो टी पी एस पहला फिगर में, दूसरा में टी एच एम होगा। तो ये किसके अपोजिट कर रहा है, पी के विपरीत क्या होगा, तो ये एच होगा। आंसर हमारा बी होगा। 118 के बी होगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में स्टे को 65, कम को 36 लिखते हैं। तो स्टे एस का क्या होता है, 19 होता है, टी के 20 होता है, ए के 1 होता है, बाई के 25 होता है। तो हमारा क्या हो जाता है, स्थानीय मान 65 हो जाता है। सिर्फ स्थानीय मान को जोड़ा गया। कम को भी देखिए 3, ओ के 15, एम के 13, ई के 5, कितना हो जा रहा है 36। उसी तरह एल आई एस टी लिस्ट के देखे थे, एल के 12, आई के 9, एस के 19 प्लस टी के 20, कितना हो जाएगा 60। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 4 आकृति दिया हुआ, आकृति वाला प्रश्न आसान होता। आंसर हमारा यहाँ जो हो जाएगा सी हो जाएगा। संगत की अगर बात करें तो ये सी हो जाएगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है। जापान की राजधानी टोक्यो, बांग्लादेश का सही है, अफगानिस्तान के काबुल ये सही, चीन के थिम्पू ने होगा, ये गलत है। क्या है, गलत है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक कहाँ आयोजित हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा रांची में हुआ। कहाँ, रांची में हुआ। 10 जुलाई 2025 को आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किए थे। इस बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों के सामूहिक विकास पर जोर दिया गया है। वर्ष 2025 में शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे, तो एक्जियम 4। क्या है, एक्जियम 4। ये फॉल्कन 9 रॉकेट पर स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे, और 25 जून 2025 को जो है शुरू हुई थी इनकी मिशन की। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले जो है दूसरे भारतीय बने हैं, और 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक धरती पर लौटे 18 दिन के बाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार खालिस्तान लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। आंसर हो जाएगा देवनागरी। क्या है, देवनागरी। योजना आयोग की स्थापना खालिस्तान को हुई थी, और योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के शुभारंभ के साथ हुई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को स्थापना हुआ, और योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1900 जो है 51 के हुआ। क्या है, 1951 के। तो आंसर हो जाएगा 125 के डी हो जाएगा। क्या, प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। क्या है, गुलजारी लाल नंदा थे। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। क्या है, 2000 ईस्वी में पूरे देश में सम्मानपूर्वक जो है लागू हुआ था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। निम्नलिखित में कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, 127 के, तो सी हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। क्या है, मोहम्मद यूनुस। 2 अक्टूबर, क्या है, 2 अक्टूबर 1983 को बांग्लादेश
ग्रामीण बैंक की स्थापना किया? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई थी। स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंक से है। क्या? ग्रामीण बैंक से है। नेल्सन मंडेला और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक को 2000 में भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2006 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक और मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। डबलिन किस देश की राजधानी है? डबलिन, तो डबलिन जो है वो आयरलैंड की जो है राजधानी है डबलिन। आइसलैंड की अगर बात राजधानी कहा जाए तो इसका है रेक्याबिक। क्या है? रेक्याबिक है। न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड की जो है वेलिंगटन है। क्या? वेलिंगटन है। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन है। कभी कभी स्विट्जरलैंड की अगर पूछता है तो बर्न हो जाएगा। क्या? बर्न। बेल्जियम के ब्रुसेल्स, बुल्गारिया के सोफिया, क्रोएशिया के जग्रेब, बेलारूस के मिन्स्क, यूक्रेन के कीव। स्वामी विवेकानंद द बेस्ट न्यू डिस्कवरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर होगा मैरी लुइस बर्ग। क्या है? मैरी लुइस बर्ग। राष्ट्रीय पोषण मिशन को किस वर्ष शुरू किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च 2018 को। 8 मार्च 2018 को। म्यांमार को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी। कब मिली? 1948 ईस्वी में। उसका स्वतंत्रता देख लेते हैं कि कौन सा देश का कब मिला। तो पाकिस्तान का जो है 14 अगस्त 1947, जब भारत को मिला उससे एक दिन पहले मिला। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो ये 26 मार्च क्या है? 26 मार्च 1971 का है। म्यांमार क्या है? म्यांमार की बात करें तो 4 जनवरी क्या है? 4 जनवरी 1948 को। श्रीलंका जो पड़ोसी देश है उसे ध्यान रखिए। श्रीलंका की बात करते हैं तो 4 फरवरी 1948 क्या है? 1948। इंडोनेशिया क्या है? इंडोनेशिया के हमारा जो हो जाएगा वो 17 अगस्त क्या है? 17 अगस्त 1947, यानी भारत के 2 दिन बाद। अगला प्रश्न है कि उस न्यूनतम संख्या का ज्ञात करें जिसमें 19 जोड़ने पर यह 36, 64 और 90 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो 36, 64 और 90 का जो है एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा 2880। अब न्यूनतम संख्या कितना जो है 19 जोड़ने पर हो जाएगा, तो 2880 में से घटा देना है 19, यानी 2861 रहेगा और उसमें 19 जोड़ेंगे तो 2880 आ जाएगा, वही कटेगा। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में जो है डी पर बीडी परपेंडिकुलर एसी है तथा कोण डीबीसी बराबर 22 डिग्री है। ई बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण सी ए ई बराबर 36 डिग्री है, तो कोण ए ई बी का माप जो है वो कितनी है? इस तरह का हमारे पास जो है एक त्रिभुज है और यहाँ से ये इस पे है, यहाँ हो जाएगा डी, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये जो है हमारा ई हो जाएगा। ई कितना है? 36 डिग्री है। क्या है? 36 डिग्री। ये जो है 22 डिग्री है। तो दिया गया है बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री यानी बराबर 68 डिग्री। तो कोण ए ई बी बराबर होगा कोण जो है ई सी ए प्लस कोण ई ए सी, 68 डिग्री प्लस 36 डिग्री कितना हो जाएगा? 104 डिग्री। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। 10 वर्ष बाद रोहन की आयु सोहन की 10 वर्ष पहले की आयु की दुगनी हो जाएगी। यदि वर्तमान में रोहन की आयु सोहन की आयु से 9 वर्ष अधिक है तो सोहन की वर्तमान आयु जो है वो कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो इस तरह निकाल लेंगे कि माना कि सोहन की वर्तमान आयु कितनी है, सोहन के जो है वर्तमान आयु कितनी है, तो वो हो जाएगा x, रोहन की कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 9। प्रश्न से x प्लस 9 प्लस 10 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 10, यानी x प्लस 19 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 20। x बराबर हो जाएगा 19 प्लस 20 कितना हो गया? 39 वर्ष। आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी से मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या भी इतना है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी होगी? तो मान लिया कि पहले 100% था, ठीक, उसमें से महामारी से मृत्यु हो गया 5%, अब बचा 95% और उसमें से भी 8% छोड़ के भाग चला गया, तो यानी 7.6% चला गया। 95 माइनस 7.6% बराबर हो जाएगा कितना? 87.4%।
95 का 8% 7.6 है, वो घटा देंगे तो 87.4 है। अब 87.4% बराबर दिया हुआ है 88,274, क्योंकि वही बचा है शेष, तो 100% बराबर हो जाएगा 88,274 बटा 87.4 गुना 100, ये हो जाएगा 101,000। इतना हमारा जनसंख्या आ जाएगा, डी होगा। अपनी सामान्य चाल के 2/3 की चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 28 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः जो है वो कितना समय लगता है? तो सामान्य समय कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3 - 2 गुना 28 यानी 56 मिनट। नेक्स्ट है बेसिलस थुरिंजियनिसिस के विष के सक्रियण के लिए ट्रिगर है, और इसका सही आंसर 137 के सी हो जाएगा, आत का क्षारीय पीएच। इकोटोन है, इकोटोन क्या है? तो वो है दो समुदाय के बीच संक्रमण का एक क्षेत्र। मान ले कि एक समुदाय ये है और एक समुदाय ये है, और इसका जो ये क्षेत्र है ना, यही जो है हमारा क्या है? इकोटोन है। क्या है? इकोटोन है। दो विभिन्न फोकस दूरी वाले लेंसों को उनकी फोकस दूरियों के योग के बराबर दूरी पर रखा गया है। इस लेंस संयोजन की शक्ति क्या होगी? तो 1/f बराबर जो होता है 1/f1 + 1/f2 - d बटा f1 × f2 होता है। यह संयोजन के सूत्र होता है 1/f1 + 1/f2 - d/f1 × f2। यहाँ पर कह क्या रहा है कि d बराबर जो है f1 + f2 है, तो हमें 1/f बराबर हो जाएगा f1 + f2 बटा f1 f2 - d बटा f1 × f2। f2 क्या है? f2। अब यहाँ पर से मान रख दीजिए कितना, d बराबर है f1 + f2, ये हो गया 1/f बराबर d बटा f1 f2 - d बटा f1 f2। अब यहाँ से देखेंगे तो 1/f बराबर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। लेंस की क्षमता 0 हो जाएगी। क्या है? 0। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है आणविक आकृति के आधार पर प्रोटॉनों को दो वर्गों यानी रेशेदार प्रोटीनों को दो वर्गों यानी रेशेदार प्रोटीन और गोलीकार प्रोटीन में वर्गीकृत किया जा सकता है। गोलीकार प्रोटीनों के उदाहरण जो है वो कौन सा है? तो आंसर हमारा जो होगा एल्ब्यूमिन। क्या है? एल्ब्यूमिन है। प्रश्न आकृति की समान आकृति जो चयन करना है तो वो कौन सा हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। क्या? बी हो जाएगा। यदि दक्षिण पूर्व 2 स्थान बदलता है और उत्तर पूर्व बन जाता है, उत्तर पश्चिम 2 स्थान बदलता है तो दक्षिण पश्चिम बन जाता है, और यह मानते हुए कि शेष सभी दिशाओं को इसी तरीके से बदल दिया जाता है तो पश्चिम की दिशा क्या होगी? और इसका सही आंसर जो हमारा होगा वो दक्षिण होगा। क्या है? दक्षिण होगा। अगर देखा है क्या हो जाएगा? दक्षिण होगा। नेक्स्ट है 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या हो जाएगा? तो 30h - 11 बटा 2m। 30 गुना 8 - 11 बटा 2 × 0, ये हो जाएगा 240 डिग्री, यानी 360 डिग्री - 240 डिग्री बराबर 120 डिग्री। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा आरेख बाघ, शार्क और मछली के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से? शार्क जो है मछली की कैटेगरी में आता है, बाघ अलग आता है। आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बाघ हो जाएगा, ये हो जाएगा शार्क, और ये हो जाएगा मछली। क्या है? मछली। कथन ये है, निष्कर्ष है, यहाँ से देखना है। तो बी ग्रेटर देन बाई, ये सत्य है। क्या है? सत्य। बी ग्रेटर इक्वल देन एम ग्रेटर देन जी ग्रेटर इक्वल देन बाई, ये सत्य। एम इक्वल टू एल असत्य है, क्योंकि एम जो है ग्रेटर देन जी ग्रेटर इक्वल देन बाई इक्वल टू एल, यानी ये गलत है। आंसर हमारा 145 के ए हो जाएगा। 146 की अगर हम बात करें तो 7 और 9 और 2, 7 गुना 9, 7 दूनी 14, 14 गुना 9 126 हो जा रहा है। उसी प्रकार अगर हम 6 गुना 5 गुना 8 करें तो 6 × 5 = 30 और गुना 8 8 × 24 240। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 147 की अगर बात करें तो कथन है, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर नैतिक शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। शिक्षा मंत्री के भाषण का एक अंश है। धारणा है, केवल छोटे बच्चों को ही नैतिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, बड़े बच्चों को नैतिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर हमारा हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 निहित है। 5 में से एक समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन समूह का हिस्सा नहीं? रिमार्क, ओपिनियन, टिप्पणी, आलोचना, कंप्यूट। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कंप्यूट जो है वो अलग है। 149 के देखना है कि किस तरह अरेंज है। तो यहाँ है MONOLATERALS, ये किया गया है NMOAOL
RTESAL है। यहाँ से देखिए M को कहाँ रखा गया है, यहाँ किया गया है, O को यहाँ किया गया, N को यहाँ किया गया, 2 को इधर, 1 इधर किया गया। फिर यहाँ पर देखिए O यहाँ है, L यहाँ है, A यहाँ है, T यहाँ है, E यहाँ, R यहाँ है, A जो है हमारा यहाँ है, L यहाँ है, S यहाँ, इस तरह है। तो हमें क्या है, इसके भी कर देना है। तो तीसरा पहला हो जाता है R, उसके बाद A और B रह जाता है। तो R A B जो है यहाँ पर देखिए B और D में मिल रहा है। उसके बाद देखिए ये 3 के बाद ये तीनों के जाएंगे, तो E पहले, तीसरा A आ जाएगा, उसके बाद A और C हो जाएगा। तो A C किस में है, तो आंसर हमारा D में हो जाएगा। एक निश्चित कोड में इसे इस तरह लिखा जाता है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ देखिए QUANTITY है, इसे लिखा गया है बाई टी ITNAU लिखा गया, सीधे इस तरह से उलट के लिखा गया। तो इसे भी लिख देंगे बाई TILAUQ। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा, बाई TILAU की डी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 13। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।